हजरत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था। हुर बिन यजीद ये नाम याद रखना। हुर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेकर आया। उसने इमाम हुसैन को एक जगह पर रोका, फिर दूसरी जगह पर रोका, फिर तीसरी जगह पर रोका। इमाम हुसैन ने फरमाया, जगह कौन सी है? कहा, हुजूर करबला। फरमाया, बस यहीं खेमे लगाओ। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे ज़माने ने आपको रोका है, ठीक है, आप हक पर हैं, ये भी सबने कहा है, आप हक पर हैं, रोका भी सबने, आप रुके क्यों नहीं? तो इब्ने कासिर और इब्ने आसिर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे, बहन मैं रुक जाता, पर मैंने रात में नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा। तो हुजूर ने फरमाया, हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का, तो क़यामत तक पड़ा ही रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था, तो हमें भी नहीं निकलना है। फिर लोग जालिमों के सामने गर्दन झुकाने को आदी हो जाएंगे। और करबला की जंग कुफर और इस्लाम की नहीं, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था। जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, जुमा का दिन था, यजीद के सामने कोई बात करना शुरू की, अमर बिन साद के सामने, तो अमर बिन साद कहने लगा, हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो फटाफट। पहले अहले नबूवत को कत्ल करेंगे, फिर कत्ल के बाद नमाज पढ़ेंगे, फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन, कहेंगे, फिर उसी नमाज में दुरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा, मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम ने फरमाया, बजा जमीन अल्लाह की है। उसने कहा, आप बैत नहीं कर रहे यजीद की, हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं हैं, आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे, उन्होंने आजान जोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा, तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो। हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी, जोहर, असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शरायत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, या आप बैत करेंगे या आप जंग करेंगे, 2 ही बातें हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं भाई, बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा जो तुम कहते हो मैं करने को तैयार हूँ। उसने खत लिखा बैत उल्लाह इब्ने जियाद को। एक बंदा दौड़ाया पीछे कूफा, चंद मील पर कूफा था। कहा, वो नहीं मान रहे, क्या करना है? वो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं है उनका, पानी बंद कर दो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में जब हुर को ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा, मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करना, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे न दोबारा तो फिर उबैद उल्लाह इब्ने जियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी देकर भेजा। कहा, हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहाँ फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहाँ का गवर्नर बनने की। तो बैत उल्लाह इब्ने जियाद कहने लगा, तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी अगर तुम हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती हैं गवर्नरियाँ, लोग इनके लिए नस्ल रसूल के खिलाफ हो जाते हैं। ये इतनी तकड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियाँ बदल जाती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। 1 मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पानी पीते, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने कुछ और लोग बुलाए। सिमर एक बड़ा सख्त आदमी था जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था। वो एक और लश्कर लेकर आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम के दरमियान की रात है, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, बस 2 ही बात है। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आ गए। फरमाया, बात वही है जो पहले दिन वाली है, बच्चे साथ हों, सहरा का इलाका हो, तपती रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब बस मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे या औरतें। शारों में बड़े अकेले इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई बैत तो मैं नहीं कर सकता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। सिमर और इब्ने साद कहने लगे, जंग के लिए फिर तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का? फरमाने लगे, कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत कर लूँ। हुसैन ने जाना है, मुझे
पता है। 72 और 22,000 का क्या मुकाबला। एक रात मुझे दे दो, मैं अपने मालिक से राज न्याज करूं। मैं उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरा वालिद भी शहीद है, मेरे भाई भी शहीद है, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूँ। मुझे मौका दे दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की। मुझे मौका दो, और दुनिया का उसूल है कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला बदतमीजी नहीं करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा मौका। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने मिन्नत की, कहा हुजूर आप मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये जमीर का सौदा करना अब तो बड़ा आम हो गया है। बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे अपने अपने ताज सजाए हुए हैं। कोई आदमी अच्छे तरीके से नाम ले ले तो हम उसके पीछे चले जाते हैं। अब तो आम हो गया है ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, कहा देखना तुम्हारी सी की आवाज बाहर न आए, खबरदार। इमाम जैनुल आबिदीन से फरमाया तुम बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीबियाँ किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम आली मकाम ने सैयदा जैनब से फरमाया तू बड़ी है मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान है, इनके हौसले तेरे जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन जुमा का। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाजें। सूरत शम्स आयत दूसरी रकात में पड़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाजे तकल्लुम था इमाम आली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और सिमर से कहने लगे वाकई में हुसैन से लड़ोगे? पता नहीं कौन है, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें नहीं पता। कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। हुर बिन यजीद कहने लगा फिर मेरा भी फैसला सुन लो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। मैं हुसैन की पहली फतह देखें। हुर बिन यजीद एड़ी लगा के यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया, और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी ने कटाया। लेकिन यजीद की कब्र पर कोई लानत भी नहीं बरसाता। उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब करबला में लोग इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेले हुर बिन यजीद नहीं कहते, अब हम कहते हैं हुर बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस हुर की। जनाब इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया, जिहाद का तवल बजा। पता है कौन कौन था करबला में इमाम हुसैन के साथ? इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में, हजरत अली के 4 बेटे, हजरत अब्बास बिन अली, ये हजरत अली की दूसरी जौजा में से हैं। अब्बास बिन अली भी थे, अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन अली भी थे। ये हजरत अली के बच्चों के नाम हैं। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ सही हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि इनका नाम हजरत अली के अपने यारों के नाम पे है, तो तुमने करबला के मैदान से ही खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब जैनब इमाम हुसैन की सगी बहन, इनके 2 बच्चे थे, ओनो मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब जैनब बच्चों से कहने लगी ना, पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हुसैन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज खोल के दिया, कहा अब्बू जी मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुसीबत आ जाए तो ताबीज खोल के देखना। तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने ताबीज खोल के देखा, तो ये देखें क्या लिखा है। जब खोल के देखा तो उस पे लिखा था कासिम अगर हुसैन पर कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटा उसके आगे आगे रहना, कड़ा वक्त मेरे भाई पे आ जाए देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी महसूस ना हो। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये ताबीज आपने देखा, तो फरमाया ठीक है अगर हसन की यही वसीयत है तो मैंने जिंदगी में सारी बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकला तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा सबको पढ़ के तो देखो। 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं वापस आए 19 लोगों को कत्ल कर कर वापस आए हैं। 19 लोगों को एक बार में कत्ल। लोगों ने ऐसे ही तमाशा बना दिया है, मोहताज थे वो तो रो रहे थे। खुदा का खौफ करो,
ये दिलेर लोग थे। इनकी बातें पढ़ के आज भी दिलेरी जिंदा होती है। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी के मेरे हलक से गुजर जाएं तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा। एक साथ जाओ। चारों जानिब से तीर बरसे। एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे। बस जनाबे सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से उतरे, नीचे गिरे तो जनाबे ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए। इमाम हुसैन ने उन्हें सीने से लगाया हुआ था। उनके पैर उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाए, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को अली अकबर नाम है। जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो जब कहते हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया, बताओ किस तरह के थे वो, तो बताया जाता है कि जनाबे अली अकबर का दीदार करो, हम सभी है मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पर चढ़ जाती थीं। जनाबे अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर मैदान में निकले। जवान बेटा देना बड़ी मुश्किल की बात है। हम सभी मुस्तफ़ा जनाबे अली अकबर मैदान में निकले। बड़े लोग मारे, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के गए और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा। एक जुमला लिखा है शहीद तबरी ने उसने हद कर दी। कहने लगा तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहने लगे काश जनाबे इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा जिवा करते वक्त आंख में पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे जिवा कर रहा हूँ, खुली आंखों से। काश जनाबे इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाबे अली अकबर भी शहीद हुए। अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन बाहर निकले तो गर्दन पर तीर लगा तो 6 माह का बच्चा वो तो शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, ये भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ कहते हैं बाद में। कहा अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाबे अब्बास पानी का मस्कीजा लेके निकले बाहर। एक हाथ कटा, दूसरे पे मस्कीजा, वो भी कटा। देख लो किसके खिलाफ जिहाद था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात कही है, यजीद शराबी है, ये तो बच्चे कटवा देगा, पर शराबी के साथ नहीं हूँ। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा है। यजीद जो के मुजरे देखता, इमाम हुसैन ने फरमाया चूँकि अल्लाह की हदों को तू तोड़ता है। हजरत अब्बास अब बाजू कटा, पानी तो भर लिया था पर ला न सके। फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना। इमाम हुसैन की कमर कमजोर हो गई। एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती। कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम आली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पर सवार हुए तो कहने लगे कि ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। कहते हैं ये जलवा पहले भी बड़े सोहरे थे पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाती। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे। फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही, मेरी बहन इन बुज़दिलों को ज़रूरत ही नहीं होती इमाम हुसैन के मुकाबले में आने की। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा, फिर एक साथ बार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों तरफ से तीर बरसे। फिर इमाम आले मकाम चूँकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गरम तरीन रेत से तायमुन किया, सर सजदे में रखा और जब सिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा, जरा रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन कहने लगे मालिक तू बता कि तू हुसैन से राजी है कि नाराज है। तो फिर एक आवाज़ आई, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी है। इमाम हुसैन वहाँ शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट के नेजे पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पर बिठा के ले जाया जा रहा है यजीद के दरबार में।
यजीद पहले जैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था कि यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, बल्कि सुनो, यजीद तो छड़ियाँ मारता था इमाम हुसैन के लबों पे। तो हुमान बिन बशीर शहाबी थे, तो कहने लगे, ओ यजीद बदबख्त आदमी, हाथ पीछे हटा, मुझे अल्लाह की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जनाब ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होकर बैठी थी। यजीद के पास पहुंचा जब लश्कर, यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज़ तवाना है, जानदार है। तो जनाब ज़ैनब बोली इस अंदाज में, यजीद तू कहता है तू इज्जत वाला हो गया है, तेरी हुकूमत 4 दिन गुजरने दे, तुझ पर कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का क़यामत तक मिंबरों पर खुतबों पर जिक्र हुआ करेगा। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थीं तो हुजूर के एक नवीना सहाबी बैठे थे। बोले, क्या अली आ गए? ये तो अली की आवाज़ लगती है। जिब्रील अमीन बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे। दरबारे दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर में अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई करबला वाला काफिला मदीने पहुँच गया। 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई। मक्के पर हमला हुआ, खाना काबा का गिलाफ जला। मदीने पे उसने हमला किया। 3 दिन मस्जिद नबवी पे उसने घोड़े बांधे। मस्जिद नबवी से सहाबा को निकाल के उसने अपना इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल नहीं किया। फिर रुस्बा हुआ और आज तक वो रुस्बा है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस करबलाए दास्तान को कहने सुनने में किसी भी किस्म की गलतियाँ खामियाँ भाइयों अपने प्यारे हबीब के सदके, प्यारे नवासों के सदके से उन सबको माफ़ अता फरमाए।